After spending over 18 years in the corporate, leading large sales teams at HUL, Airtel, and Vodafone, Harish Bali started experimenting with travel and food blogging. At the age of 42, he used up his lifelong savings to document his travels, barely breaking even for the first 4 years, and worked really smart and hard to understand his target audience. Today, Visa to Explore has over 1.2 million subscribers, more than 300 videos, and Harish Bali is a household name. His story is really simple yet truly inspiring. It's a story of sheer persistence. Sure. क्या होता है जैसे आप जॉब करते हो 18 इयर्स 20 इयर्स, तो व्हाट इज योर बिगेस्ट एसेट? एसेट मतलब फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ। तो बिगेस्ट एसेट आपकी होती है योर पीएफ, Right. ऑब्वियसली, क्योंकि होता क्या, आदमी काम करने के बाद जो एक बड़ा सा अमाउंट बन जाता है ना, तो ये लोग या तो उसका एक छोटा सा कोई एसेट ले लेते हैं, सम लैंड समवेयर हियर एंड देयर, जो फिर समय के साथ Right. उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद देती है इन देयर टाइम्स व्हेन दे डोंट हैव रेगुलर इनकम। तो Right. अब मेरे केस में थिंक ऑफ अ सिनेरियो कि मैं अपना पीएफ का अमाउंट विड्रॉ करके मेघालय घूमने चला गया, तो सुनकर कैसा लगता है? Yeah, मतलब it's very scary आई actually. एम टेलिंग यू, इट इज वेरी स्केरी। फॉरगेट द फैमिली मेंबर्स, इवन फ्रेंड्स विल से दिस इज अ बैड डिसीजन। लेकिन बात यह है कि व्हाई विल समबडी डू इट अनलेस दिस गाय इज लाइक, बोलते हैं ना, वो घोड़े की तरह सोचना कि मेरे को लेफ्ट राइट देखना ही नहीं है, दिस इज माय गोल एंड आई हैव टू अचीव, बात खत्म। So, sir, I'll just begin by saying that a lot of people from our listeners they reached out saying that we should get someone from the travel industry, and who अच्छा, better than you? ओ गॉड। तो सर शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ आपके बैकग्राउंड और अर्ली करियर के बारे में। सो यू स्टार्टेड योर करियर इन सेल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक HUL एंड वोडाफोन, एंड आपने सबसे ज्यादा वक्त अराउंड 8 साल भारतीय एयरटेल में सेल्स में काम किया है, राइट? दैट्स राइट। Tell us about those days. What was Harish Bali like back then? आपको तब भी ट्रैवल करना पसंद था? How was life back then? मैं सच बताऊं तो मेरा लाइफ का जो बेस्ट पार्ट, मैंने अभी लाइफ का मतलब माय वर्किंग करियर इन सेल्स इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो या तो भारतीय एयरटेल में था या फिर था, वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एंजॉय बहुत किया, या फिर था हिंदुस्तान लीवर में। Hmm. बट भारतीय भारतीय एयरटेल क्योंकि लॉन्ग टेन्योर था, तो उसमें क्या हुआ कि ऊपर से मुंबई एनवायरनमेंट था। सिंस आई एम दिल्लीite, तो एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंट है, Right. यहाँ का एनवायरनमेंट वहाँ का, और ऊपर से टेलीकॉम उस समय फुल बूम पे था जब Right. मैंने ज्वाइन किया था। तो उस समय लोग नए नए, मतलब रीच बढ़ रही थी, मोबिलिटी रीच बढ़ रही थी, तो जॉब प्रेशर इमेंस हुआ करता था। लेकिन जितने टारगेट मिलते थे ना, शुरू में मंथ में लगता था पूरे नहीं होंगे, लेकिन जैसे मंथ प्रोग्रेस करता था फिर लगता था हाँ हो रहा है, बिकॉज मार्केट बूम कर रही थी ना। Right. Right. और सेल्स में जो एक्चुअली में मैंने सबसे ज्यादा जो सीखा है ना, ये वो भारतीय में ही सीखा है। Hmm. मतलब सीखा तो देखो हिंदुस्तान लीवर में है, फ्रॉम इस एंगल से कि चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज ढंग से करना है। Hmm. लेकिन जो स्पीड होती है ना टेलीकॉम में, वो बहुत ज्यादा रहती है। Hmm. मतलब यू कांट बी थिंकिंग कि आज करेंगे, बिकॉज 2-3 दिन में सीन बदल जाता है, कंपटीशन विल कम एंड सेल समथिंग, जो आप सोचते ही रह गए और कंपटीशन बेच के भी चला गया। तो कुल मिला के 8 साल 9 साल मैंने काम किया, जिसमें से काफी समय तो मैं मुंबई में था, फिर मैं दिल्ली आके भी किया। मेरा एक्चुअली मदर वाज अनवेल दोस डेज, तो मैंने रिक्वेस्ट किया तो दे ट्रांसफर्ड मी फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। Okay. 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 And आपको like what was the travel scene back then? Did आपको तब भी ट्रैवल करना पसंद था? आप हाँ, तब भी पसंद था, उससे पहले भी पसंद था। एक्चुअली क्या है कि ये एक चैलेंज तो देखो, टू बी ऑनेस्ट, हमेशा रहा है। लेकिन ना मेरे बॉसेस जो भारतीय एयरटेल में खास तौर पे थे ना, वो लोग बड़े फ्लेक्सिबल थे इन टर्म्स ऑफ कि दे ऑलवेज अंडरस्टूड कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, छुट्टी देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो वो छुट्टी दे देते थे हमें। मतलब फॉर एग्जांपल कभी बोला कि सैटरडे संडे, सैटरडे को हमारा काम कुछ खास है नहीं, तो मैं फ्राइडे के साथ क्लब करके ऐसा हॉलीडे कर लेते थे। तो आई गॉट मैरिड, तो शादी के बाद भी मैं 4 साल तक एयरटेल में था मुंबई में। तो फिर मी एंड माय वाइफ वी विल गो फॉर शॉर्ट टू नाइट 3 डेज टाइप महाबलेश्वर से जाते थे, या रहते थे। लेकिन क्या लंबा हॉलीडे तो ये पूरे मेरे पूरे जॉब करियर में सिर्फ एक ही बार हुआ था, जब मैं गैंगटॉक गया था 7 डेज के लिए। गैंगटॉक मतलब okay. सिक्किम गया था, तब हमने 7 to 8 डेज लगाए थे। उसके अलावा तो पूरे कभी चांस ही नहीं मिला कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको 9-10 डेज की छुट्टी दे दी हो एक साथ।
मैरिज के टाइम पे मेरे को सिर्फ 7 डेज की छुट्टी मिली थी बड़ी मुश्किल से। तो ये चैलेंज तो देखो, राइट। बिकॉज सेल्स जॉब है ना, तो सेल्स में छुट्टी हम्म मिलना एक हम्म हम्म बिग टाइम प्रॉब्लम हर किसी के लिए होती है। दैट्स ट्रू सर। और सर बहुत लोग ये चीज बोलते हैं कि सेल्स टीचेस यू रियल लाइफ स्किल्स, एंड पीपल हु हैव वर्कड इन सेल्स दे रियली नो हाउ टू टेक ऑन रिस्क्स। सो आपको क्या लगता है कि सेल्स एक्सपर्टीज का क्या रोल रहा है आपकी, स्पेशली आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में? मुझे लगता है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो ज्यादा नहीं बढ़ती सेल्स में काम करने से, ओके। अनलाइक पॉपुलर बिलीफ। लेकिन मेरा हम्म। एक्सपीरियंस बोलता है कि रिस्क टेकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल्स में आप काम करते हो तो। लेकिन आपकी ना एबिलिटी टू टेक डिसीजंस क्विकली राइजेस। बहुत बार क्या होता है सेल्स में काम करते, यू हैव टू डिसाइड इमीडिएटली कि ये करना है कि नहीं करना। तो वो प्रैक्टिस हो जाता है आपको क्विक डिसीजन टेकिंग की। वो आपको इनडायरेक्टली हेल्प करती है, बिकॉज जब आप जंप करते हो ना एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो उस समय एक तरह से आप रिस्क ले रहे हो, मतलब यू हैव टू डिसाइड, मतलब बोथ दिस थिंग्स आर कनेक्टेड, बट यू हैव टू डिसाइड करना है कि नहीं करना। और काफी लोग ना सोचने सोचने में इतना समय गवा देते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। तो सेल्स के करियर से एक वो एडवांटेज तो होता है कि आपकी डिसीजन टेकिंग की पावर बढ़ती है और स्पीड बढ़ती है। और दूसरा चीज मुझे लगता है एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि सेल्स के अंदर यू कांट हैव पीपल हु डिसलाइक यू। तो आपको फटाफट लोगों को फ्रेंड्स, बिकॉज अदरवाइज व्हाई विल समबडी बाय फ्रॉम यू इफ दे डिसलाइक योर नेचर। तो राइट राइट आपको वो राइट राइट। फ्रेंड बनाने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा अपने अंदर हम्म डेवलप भी करनी होती है। अगर नहीं होती तो बाकी होती है तो वो एकदम शार्प हो जाती है एकदम। आपको हम्म। शाइनिंग शाइन कर जाते हो उसमें। तो ये मुझे लगता है हैपेंस विद राइट। एवरीबडी। तो दैट हैपेंड विद मी हम्म। आल्सो। इसी शायद ये एक रीजन है कि लोग मुझे बोलते हैं यार आप बड़े फ्रेंडली हो। तो फ्रेंडली क्या, मैं मतलब पैसे तो पहले से भी था, लेकिन सेल्स जॉब होने से थोड़ा उसमें फर्क आ गया। Right, right, right. Sir, I also want to talk about your early days with Visa to Explore. आपने start किया with this YouTube channel back in 2017, if I'm not wrong. हाँ जी। And YouTubing was not very famous back then. I mean, it was still at a very nascent stage. लोग YouTube देखते थे, but इतना YouTubing का culture नहीं था. हम्म। So आप अपनी जॉब में थे, एंड आपको ये कब रियलाइज हुआ और कैसे रियलाइज हुआ, लाइक इसके पीछे की क्या स्टोरी है कि आपको लगा अब टाइम आ गया है, अब जॉब छोड़ के कुछ अपना करने का टाइम आ गया है? सो व्हाट वाज दैट स्टोरी? स्टोरी तो देखो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और लंबी है, लेकिन मैं थोड़ा छोटा करके आपको बताता हूँ। हाँ जी। लंबा बताएंगे तो मैं 2-3 घंटे इसी पे बात कर लूंगा। तो आप भी बोर हो जाओगे, सुनने वाला भी बोलेगा यार ये तो बहुत लंबा आंसर दिया। लेकिन फिर भी हाँ जी हाँ जी। जिस्ट इज इम्पोर्टेंट। हाँ देखो जी। ऐसा है कि मैं ना जॉब करता था, एक कंपनी है जिसका नाम है गेट इट इन्फो मीडिया। तो वो कंपनी क्या करती थी, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स सेल करती थी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करती थी। तो मैंने वहाँ 1 सवा साल काम किया, तो मुझे लगा कि ये काम अच्छा है, ये काम तो मैं अपना खुद का भी कर सकता हूँ। तो जॉब मैंने छोड़ी और ये काम शुरू किया। तो जो क्लाइंट्स हमें पहले, जैसे मैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय जाता था, उनको सेल करता था, तो दे विल कॉल मी फॉर अ मीटिंग। मतलब उनके ऑफिस में रिसेप्शन में बैठा हूँ तो दे विल से ना दिस पर्सन हैज कम। तो जब मैंने अपना काम सेम शुरू किया और लेट से उस क्लाइंट के पास गया, तो उन्होंने हमें 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिठाया। तो वाह। मेरे को रियलाइज हुआ कि जो आपका विजिटिंग कार्ड होता है ना, बड़ा वजन कैरी करता है। हरीश बाली, हम्म प्रोपराइटर ऑफ समथिंग, कैरीज नो वजूद, और सम ब्रांड एज अ मैनेजर ऑफ दैट ब्रांड कैरीज लॉट ऑफ वेट। हम्म ये चीज हर आदमी को पता है जो एंटरप्रेन्योर बनता है। और लेकिन ये है कि जब आप सर्विस साइड पे होते हो ना, तब इस बात की आप वैल्यू को रियलाइज नहीं कर पाते। तो ये चीज मैंने सबसे ज्यादा रियलाइज करी। तो वो जो वेंचर था मेरा, वो एक तरह से 1 साल मैंने काम किया होगा। लेकिन वो 1 साल में वो फिल्म थी ना, आमदनी 8 आना खर्चा रुपया। तो वो इसमें क्या हो गया, आमदनी 1 पैसा खर्चा रुपया, वो 8 आना भी नहीं हुआ, मतलब 99 पैसे का लॉस हो गया। हम्म तो आई लॉस्ट लॉट ऑफ गुड मनी, जो मैंने सेव किया था ना, सब निकल गया इस चक्कर में। तो फिर मेरे को हम्म ये है कि हमें, मतलब अगर थोड़े लूज वर्ड्स में बोलूं तो हमें लंगर करने नहीं जाना पड़ा, लेकिन बाकी सब निकल गया हम्म था। तो मतलब वी वर जस्ट लाइक 1 साल में इतना मैंने खर्च कर दिया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, हम्म सिर्फ एक्सपीरियंस हम्म मिला। हम्म तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को जॉब ही करना चाहिए। तो उन दिनों फिर मैंने जियो ज्वाइन किया। फिर जियो में जब मैं काम कर रहा था ना, तो उसी दौरान में, उससे पहले मैंने ना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया था ड्यूरिंग दिस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डेज। उस ओके। दौरान मैं वीडियो बनाता था ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन डे टू डे लाइफ।
ओके। तो चैनल शुरू कर दिया, लेकिन वो जियो में क्या टेलीकॉम है ना, तो उसमें समय नहीं मिलता आपको अपना कुछ पर्सनल करने के लिए, क्योंकि आप मतलब यू स्टार्ट योर डे थिंकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट थिंकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम्म। लॉन्च फेज में ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको एफर्ट भी ज्यादा करना पड़ता है उसको सेट करने के लिए। तो फिर मैंने जब वो जियो छोड़ा 2 साल के बाद, तो मुझे लगा कि एक काम करता हूँ, मैं अपना ये काम को परसू करता हूँ, जो मैंने वो छोड़ दिया था ना बीच में। तो मेरे को ऐसा मन में लगा कि मेरे सब्सक्राइबर भी 18,000 के आसपास हो गए हैं, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, शुरू में एक बार किया था। तो अगर मैं रेगुलर करूंगा तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो मैंने 4-5 महीने राइट। किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो थियरी अलग होती है और प्रैक्टिकल चीजें अलग होती हैं। तो वो फिर से एक लॉस हो गया और मेरा काम नहीं चला शॉर्ट में ना, नहीं मतलब जो मैं एक्सपेक्ट करके जॉब छोड़ी थी वो काम नहीं हुआ। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा चैनल इंग्लिश में है, तो मे बी मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है, मैं बोलते समय बहुत गलतियां करता हूँ, सुनने वाले को लगता है यार दिस गाइज मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, मतलब जो फ्लुएंसी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि काम करते हैं, इसी काम को हम हिंदी में करते हैं। तो मैंने एक नया चैनल हिंदी में शुरू कर दिया। सेम कॉन्सेप्ट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन डे टू डे लाइफ। उसको भी 3-4 महीने किया, वो भी नहीं ओके। चला। नहीं चला का मतलब कि जो आप सोचो ना, फुल टाइम जॉब, इतना हाई पैकेज आप छोड़कर आ रहे हो और फिर भी आपका काम नहीं चल रहा। तो उस एंगल से, राइट। और अर्निंग तो है ही नहीं, मतलब देयर आर नो व्यूअर्स, मतलब नो मतलब जस्ट फ्यू हंड्रेड्स। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। 6 महीने वो टेक्नोफेयर पे एक्सपेरिमेंट कर लिया, 4 महीना डिजिटल पे कर लिया। तो मैं एक तरह से अच्छा खासा फ्रस्ट्रेट हो गया था। अब फ्रस्ट्रेट में तो समझ लो कि एक्सट्रीम लेवल पे नहीं था, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हाई थी। फैमिली प्रेशर भी ज्यादा था कि देवर सेइंग कि यार जॉब कर लो वापस। उसी दौरान में मैंने राइट। घूमने का मेरे को शौकीन था, मतलब लॉन्ग हॉलीडेज के लिए टाइम नहीं मिलता था, लेकिन शॉर्ट हॉलीडे में कर लेता था, 1 डे 2 डे टाइप्स। कभी सैटरडे को अपॉर्चुनिटी ओके। मिली तो फ्राइडे रात को निकल के ट्रेन पकड़ के टाइप्स, तो विद माय वाइफ और विदाउट, डिपेंड्स अपॉन की प्री मैरिज एंड पोस्ट मैरिज। तो उस दौरान में फिर मैंने वाइफ को बोला कि मसूरी चलते हैं, और शी अग्रीड कि चलो चलते हैं। वहां पर हम लोग का एक आर्ग्यूमेंट आपस में चल रहा था कि आर्ग्यूमेंट ही बोलूंगा वर्ड, कि अम, कि अब ना देहरादून से हमें मसूरी कैसे जाना है। मतलब एक ऑप्शन तो ऑब्वियसली बस ले सकते हो, राइट। चीप एंड बेस्ट, टेक्स ऑलमोस्ट सेम टाइम। सेकंड वाज टैक्सी ले लो, बट टैक्सी ऑब्वियसली कॉस्ट यू मनी। तो हमारा ना एक आर्ग्यूमेंट सा चल रहा था आपस में कि कैसे जाएं। तो मैं फेवर में था बस में जाएं, एंड शी वांटेड टू ट्रेवल बाय टैक्सी। अब दोनों के अंदर डिफरेंस 2,000 रुपीज का था, मतलब विच ऑब्वियसली मीन्स कि बस वाला तो एकदम ऐसे ही छोटा था। तो मैं 2,000 रुपये बचाना चाहता था, एंड शी सेड कि यार ये क्या बात होगी, अब इतने साल जॉब के बाद अपना बिजनेस करोगे तो ऐसा हमें बस में लेके जाओगे। तो मैंने कहा यार, फिर मैंने ऐसा अपने वाइफ को एक आइडिया सेल किया कि मैं तुम्हारा ना वीडियो बनाऊंगा अगर बस में चलोगी तो। थोड़ा क्योंकि सेल्स में काम किया ना, तो थोड़ा मेरे को लगता है मेरी कन्विंसिंग पावर काफी अच्छी हो गई है सेल्स में काम करते। तो मेरे को अगर हाँ जी। मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि मुझे काम करना है, तो मैं सामने वाले को कन्विंस कर देता हूँ, वो थैंक्स टू सेल्स जॉब। तो मैंने कन्विंस कर दिया कि हमें बस में जाना चाहिए। आधा घंटा लगा मुझे, लेकिन हो गया कन्विंस। तो फिर रास्ते में मैंने ऐसा कुछ फोटो फोटो खींची अपने मोबाइल पे। दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो ऑफ वीजा टू एक्सप्लोर। वाओ। तो उस समय अपने को क्लू नहीं था कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। पर्पस वाज ओनली टू गिफ्ट टू माय वाइफ कि ये हमारी जर्नी का वीडियो है। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मेरा एक टीममेट था मेरे साथ जो जुड़ा हुआ था ऑलरेडी। तो उसको मैंने बोला कि यार, वो भी बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया था। होता ही है ना, जब आपका एम्प्लॉयर अर्न नहीं कर रहा, लॉसेस हो रहे हैं, तो बिल्कुल। टीम को भी लगता है कि यार बताओ ये हम्म। क्या चल रहा है। मतलब दिस गाइस पेइंग मी सैलरी, लेकिन अल्टीमेटली इसका काम तो नहीं हो रहा ना। मतलब हर किसी को होता है ना ऐसा फीलिंग हाँ, राइट तो राइट बिल्कुल। उस रीजन की वजह से वो भी फ्रस्ट्रेट था। तो मैंने उसको बोला वापस आने के बाद 1-2 महीने के बाद कि चलो हम लोग जयपुर चलते हैं। तो बोला सर क्यों जाना है जयपुर, अब जाओगे खर्चा करोगे फिर से। मैंने कहा नहीं, चलते चेंज के लिए। तो हम लोग जयपुर चले गए। तो ओके। जयपुर जाने के बाद वहां पर हमने 4-5 दिन लगाए, और हमने ऐसा मोबाइल फोन से 4-5 वीडियो बना लिए। उस समय वीडियो बनाने का पर्पस ये तो नहीं था कि मैं उसको गिफ्ट करना चाहता था, ये पर्पस था कि चलो बना लिए तो इसको भी हम यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हैं। ओके। और उसका नाम हमने उस टाइम तक हरीश बाली दिया हुआ था, बाद में मैंने 3-4 महीने बाद उसका नाम वीजा टू एक्सप्लोर कर दिया। ओके। वीजा टू ओके। एक्सप्लोर करते समय तक भी मैं सीरियस नहीं था इस बारे में। टीम मेंबर के साथ जो जयपुर में वीडियो बनाए मोबाइल फोन से, वो भी ऐसे बना दिए घूमते घूमते, उसका कोई पर्पस ऑब्जेक्टिव नहीं था। फिर उसके 3-4 महीने बाद हम लोग ने दिल्ली में चांदनी चौक का बनाया। तो तब तक हमारे जो अच्छा। जयपुर तक के वीडियो के व्यूज आते थे दिन में 5-8-10, जो तो ज्यादा नहीं होते ना, 5-8 व्यूज तो वैसे ही तुक्के से आ जाते हैं। बिल्कुल 5 व्यूज तो बिल्कुल। कुछ नहीं है। तो फिर जब हमने चांदनी चौक बनाया तो हमारे जो पूरे दिन के 5 व्यूज थे वो बढ़कर हो गए 30-40।
तो इतनी हमने बूम देख लिया कि हम हम्म हैरान हो गए कि जून 2017 में इतने हम्म 30 व्यूज किसको बोलते हैं रोज के। तो हम्म फिर, और हम्म मैं अपने आप से एक सवाल पूछ रहा था, ये लोग चांदनी चौक वीडियो क्यों देख रहे हैं लोग। फिर मैंने कुछ लोगों से इंटरेक्ट हम्म करी, वीडियो कॉल्स करी, उनसे समझा कि भाई आपने ये वीडियो में लिखा है गुड वीडियो, लेकिन इसमें था क्या जो गुड है, मतलब आपने इसमें क्या देखा। हम्म तो ऐसा करके मुझे फिर हम्म रियलाइज हुआ कि इसकी ये मार्केट है। जैसे आपका पॉडकास्ट है, हम्म। एक मार्केट है। जरूरी नहीं कि वो मार्केट राइट टेलीविजन की मार्केट से जुड़ा हुआ हो, अलग ऑडियंस हो सकती है, सेम भी हो सकती राइट। है। तो इसी प्रकार से मुझे रियलाइज हुआ हम्म कि ये एक अलग ऑडियंस है। फिर मैंने धीरे धीरे वो टेक्नोफेयर और डिजिटल स्पॉट को कम कर दिया, कम किया बिकॉज दिन में 24 घंटे ही होते हैं ना आपके सबके पास, तो ज्यादा टाइम तो होता नहीं। तो विद इन बिल्कुल। दैट ऑल्सो योर वर्किंग आवर्स इज 8 to 10 ऑन अ हायर साइड, जो हम्म एफिशिएंटली आप 8 घंटे से ज्यादा काम ही नहीं कर सकते। राइट। तो ऐसा करते करते फिर हमने धीरे धीरे, फिर मैंने दिल्ली के वीडियो बनाए, फिर अपने को लगा कि दिल्ली में ज्यादा वीडियो बनाएंगे तो कंटेंट ना रीजनल हो जाएगा। फिर धीरे धीरे अमृतसर हम्म। गए, फिर उसके बाद का तो रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। फिर तो एक विजन मिल गया। बट ये है कि सारे प्रोसेस में अब होता है ना किसी काम के अंदर, जब आप जॉब के साथ कर हम्म रहे हो तो स्टेक आपका हम्म फ्रॉम अ फाइनेंशियल एंगल डिवाइडेड होता है, कि आपको हम्म, उसमें काम चले ना चले, लेकिन आपको बिल्कुल। मेन इज योर पैशन, यू आर फॉलोइंग योर पैशन। लेकिन आई लेफ्ट माई जॉब फॉर अ फुल टाइम करियर, तो उसके लिए बड़ा जरूरी था मोनेटाइज हम्म। होना। और फिर मेरे पास चॉइस एब्सोल्युटली। थी, हालांकि आपने सवाल पूछा नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास चॉइस थी कि हम्म मैं इस काम को सिर्फ गूगल एड्स के भरोसे में करूं या स्पॉन्सरशिप भी करूं। तो बीच में ओके। हमारे को स्पॉन्सर भी आने स्टार्ट हो गए, लेकिन मैंने नोटिस किया स्पॉन्सर जो हम्म होते हैं ना, ब्रांड्स, इनकी एस्पिरेशंस लेवल हम्म बहुत हाई होती हैं। तो दे विल लाइक यू टू स्टार्ट योर वीडियो विद योर ब्रांडिंग। अब कितना अजीब लगता है, राइट। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इस समय गैंगटॉक में हूँ, देखो मौसम कितना अच्छा है, हम्म लेकिन पहले हम ये वाले बिस्किट खाएंगे। हम्म तो आदमी बंदा बोलेगा यार ठीक है, मतलब ब्रांड स्पॉन्सरशिप है, लेकिन थोड़ा तो सब्र रखो। मतलब एटलीस्ट हमें विजुअली आप गैंगटॉक दिखाओ ना, बीच में कहीं कर देना, लेकिन अब बिल्कुल ब्रांड की बिल्कुल एस्पिरेशंस बिल्कुल। बहुत हाई होती हैं। तो लेकिन बस फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, लेट माय ब्रेक इवन टेक टाइम, आई एम गोइंग टू वेट। हम्म लेकिन मैं ब्रांड के हम्म चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो इसका ऑब्वियस एक हम्म। इम्प्लीकेशन ये होगी कि जो ब्रेक इवन मैं 1.5 ईयर में कर सकता था, वो मेरा 3.5 4 ईयर्स में हुआ। ऊपर से मेरे खर्चे बढ़ते गए, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, हम्म, ये वो वट प्लस एक्सपेंशन बिल्कुल करना, तो गैजेट्स बिल्कुल। भी खरीदने थे। तो यही हम्म परहैप्स एक रीजन है कि आपको ना फुल टाइम यूट्यूबर कम मिलेंगे। आप जनरली नोटिस करोगे हम्म। लोग जॉब के साथ या बिजनेस के साथ करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें ना ज्यादा कुछ होता नहीं। बट ये है कि मैं शुरू में पैशन फॉलो कर रहा था, बट विद द इंटेंट कि समडे आई विल मेक दिस अ फुल टाइम करियर। तो ये थोड़ी एग्जैक्टली। सी लंबी कहानी है, लेकिन अब ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड गुड विशेस ऑफ ऑल द सब्सक्राइबर्स, आज हमारा चैनल सेटल हो चुका है। ये It's आपको लग more नहीं than रहा settled, sir. मैंने मैंने कोई ज्यादा लंबा आंसर दे दिया। नहीं 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 सर। I think it's definitely more than settled, and I mean congratulations to you, and it's a fantastic journey. मतलब आपने जो पिछले 4-5 साल में what you have built, it's amazing. And for our listeners also, I wanted to share that um, the Visa to Explore now has more than 1 million subscribers and about 300 videos, sir, if I'm हाँ, not wrong. ऑलमोस्ट। 300 videos and over 1 million subscribers, so which is an amazing achievement. And I know that you have gone through a lot of sort of struggles to reach to the point where you are right now, but I really like salute ओ थैंक यू your सो मच। spirit for that. वो बोलते हैं ना, So ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। absolutely हालांकि absolutely. एंडिंग नहीं है, लेकिन स्टिल एक But बार, हाँ जी हाँ, हाँ जी. लेकिन ये है कि ये सारे पाथ में ना देयर आर नो शॉर्टकट्स टू रीचिंग दिस हम्म प्लेस। हम्म. मतलब अगर कोई ये पॉडकास्ट, अगर कोई ऐसा पर्सन सुन रहा है हु वांट्स टू स्टार्ट अ चैनल ऑन Hmm. यूट्यूब और समथिंग एल्स, Hmm. वांट टू Hmm. बिकम एन एंटरप्रेन्योर, तो Hmm. रियलिटी क्या है कि ऑलवेज टेक द पाथ Hmm. जहां पर आपको मेहनत भले करनी पड़े, लेकिन मतलब शॉर्टकट लेंगे तो फिर वो रिजल्ट नहीं आते। Hmm. Absolutely, sir. I थैंक यू। agree. And sir, a lot of people say that taking risks while you are young and you have no responsibility. And I also genuinely believe कि आप जब अपने 20s में होते हो तब रिस्क लेना आसान है. When you started off with your entrepreneurial journey, I believe you were in early 40s. 42 And 42. So, and टू बी I प्रिसाइज, also आई रिमेम्बर। I also have been an entrepreneur. Matlab, when I started off my first company, I was 21 years old. अच्छा। So I did that for about 3 years, and then हम्म I took an exit. हम्म And
the thing is when you're in your 20s आपके पास you still have that time कि आप रिस्क ले सकते हो, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एंड हम्म बहुत आसान है मतलब सब छोड़ के कुछ और शुरू करना. बट हम्म एट द सेम टाइम when you're in your 40s, you are married and you probably have a family to take care of. हम्म उस टाइम पर, and there is a lot of, like you said, बहुत family pressure, like not just from your wife or husband or your parents, but also from the rest of the society, like friends की तरफ से, relatives की तरफ से, and there's a lot of pressure, I believe, right? So how हम्म did you have the courage to sort of just bear all of that? वो सब आप अपने साथ लेते लेते, बट यू स्टिल फॉलोड योर हार्ट कि नहीं मतलब यही करना है. एंड आई एम श्योर उस दौरान भी आपके पास बहुत बार ऑप्शन रहा होगा that you go back to your job, you go हम्म back and take up your job, right? हम्म I'm sure आपने इतने साल you've done amazing work at Airtel, तो आपके हम्म बॉसेस आपको बोलते होंगे कि वापस आ जाओ यहीं पे ज्वाइन कर लो, और हम्म समथिंग हम्म लाइक दैट, राइट? तो हम्म लाइक वो वाला मेंटल स्टेट क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा नहीं अब मैं अभी आई वांट टू जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस. आई थिंक जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना ये सारे प्रोसेस में, वो होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट से. हम्म. सबसे बड़ा चैलेंज वही है, क्योंकि अ, एक लिमिट होती है ना, आपने कितनी सेविंग करी है. मैंने 18 ईयर जॉब करी, तो जो हम्म. मैंने सेविंग करी थी वो सब मैंने इसमें लगाना शुरू किया ट्रैवल में. लेकिन अब राइट. जैसे आप समझो ना, एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा. श्योर अब श्योर. क्या होता है, जैसे आप जॉब करते हो 18 इयर्स 20 इयर्स, तो व्हाट इज योर बिगेस्ट एसेट. एसेट मतलब फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ. तो बिगेस्ट एसेट आपकी होती है योर पीएफ. राइट. ऑब्वियसली, क्योंकि होता क्या, जब आदमी काम करने के बाद जो एक बड़ा सा अमाउंट बन जाता है ना, तो ये लोग या तो उसका एक छोटा सा कोई एसेट ले लेते हैं, सम लैंड समवेयर हियर एंड देयर, जो फिर समय के साथ राइट. उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद देती है इन देयर टाइम्स व्हेन दे डोंट हैव रेगुलर इनकम. तो राइट. अब मेरे केस में थिंक ऑफ अ सिनेरियो कि मैं अपना पीएफ का अमाउंट विड्रॉ करके मेघालय घूमने चला गया, तो सुनकर कैसा लगता है? Yeah, it's मतलब it's very scary actually. आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी स्केरी. मतलब आज तो क्या, ये मेरे लिए सब हिस्ट्री है ना, ये हो चुका है. हाँ जी, हाँ लेकिन जी. जब ये हिस्ट्री नहीं था, ये प्रेजेंट था, और अगर मैं किसी से सलाह करूं तो 100 लोगों से बात करूंगा, तो इवन नॉट इवन 1 पर्सन विल सपोर्ट दिस एक्ट. फॉरगेट द Absolutely, फैमिली sir. मेंबर्स, इवन फ्रेंड्स विल से दिस इज अ बैड डिसीजन. Hmm. लेकिन बात यह है कि व्हाई विल समबडी डू इट अनलेस दिस गाय इज Hmm. लाइक, बोलते हैं ना, वो घोड़े की तरह सोचना कि मेरे को लेफ्ट राइट देखना ही नहीं है, दिस इज माय गोल एंड आई हैव टू अचीव. Hmm. बात खत्म. Hmm. 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 तो बिकॉज वो घोड़ा का देखा ना, लेफ्ट राइट में वो लगा होता है, हाँ जी, वो हाँ जी, ज्यादा हाँ देख जी, नहीं सकता, हाँ जी, उसका हाँ विजन जी. एकदम स्ट्रेट रहे. मतलब एग्जांपल दे रहा बिल्कुल. हूँ. तो हाँ जी, वो हाँ जी, हाँ जी. नहीं, आई आई वो गेट तभी इट. होता है जब आपका ना जुनून है उस काम के लिए. वो बिना जुनून के नहीं Hmm. होता. Hmm. Hmm. तो देन फिर आपके लिए बिल्कुल. दिन रात एक कर दो. जैसे आपका जो भी सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, सबको आप यूज करो टू अचीव दैट विजन Hmm. या पैशन Hmm. दैट यू कैरी. तो ये That's दौरान में जैसे आप बोल रहे हो कि समय तो टफ था, बट ये है कि वो hmm. विजन इतना स्ट्रांग था कि कभी भी मेरे को लगता था ना मुश्किल है, लेकिन वो विजन मेरे को ऐसा महसूस कराता था कि भले रात को मैं 5 घंटे सोया हूँ, या मुझे सुबह लेट से 4 बजे Hmm. निकलना है बस पकड़ने के लिए, तो उस समय ये Hmm. फील नहीं Hmm. होता Hmm. था 4 बजे निकलने के लिए मैं 2:30 बजे क्यों उठ रहा हूँ. क्योंकि सामने कुछ और नहीं बिल्कुल. था ना, कि अगर मैं वो नहीं करूंगा Hmm. तो मेरे पास फॉल बैक करने को क्या है, कुछ है ही नहीं. Hmm. तो वो अपने आप से ही मोटिवेशन आती थी, नहीं यार करना It's a amazing story, sir. है. सर ऑल्सो अब मैं बात करना चाहता हूँ आपके व्लॉगिंग स्टाइल के बारे में. So I have watched, like I said, with my parents, I watched a lot of your vlogs, and one of the most beautiful things about them is that they are very real. they always have a hint of simplicity, and I think यही reason है बहुत सारे लोग उससे connect कर पाते हैं, right? So tell us what's your secret sauce, secret style when you're recording. आज आप असल जिंदगी में भी ऐसे हैं या फिर you edit, because I have seen कि आपके vlogs के अंदर you edit really few things, you say what you really feel like and people connect with it. हाँ, तो एडिट नहीं करते. एडिट क्या तो है वो एडिट secret नहीं नहीं sauce? एडिट नहीं, आई टेल यू, एडिट तो करते हैं. हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी. देखो काफी लोगों को लगता है कि हम एडिट नहीं करते, लेकिन एडिटिंग तो करते हैं. लेकिन हम्म. एडिटिंग में ना वो सीन्स करते हैं जो जैसे फर्ज करिए मैं कुछ बोल रहा हूँ और बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा, तो उस तरह की हम्म. एडिटिंग हम्म. करते हैं. हम्म. क्योंकि हम्म. हमें लगता है कि जो हम देख रहे हैं इट्स लाइक अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री. तो कहीं हम्म. अगर लगता है कि बैकग्राउंड सही नहीं था, तो वो एक अलग चीज होगी, उसका इससे हाँ लिंक जी, नहीं है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ लेकिन जी. अब ना मैं जो आपकी क्वेश्चन को समझाऊं कि लोग हमसे कनेक्ट कैसे करते हैं. हाँ जी. अगेन आई थिंक शायद उसका रीजन कहीं ना कहीं मेरा
प्रीवियस बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है सेल्स में, क्योंकि जैसे बताया ना कि अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने गए हो, तो वो आप 15-20 मिनट के अंदर आपको एक 8 लाख रुपए की बिलिंग करवानी है उससे बात करके, क्योंकि उसके बाद 20 मिनट बाद उसको बैंक जाना है। एग्जाम्पल, तो यू हैव हाँ एन जी। एजेंडा इन माइंड कि मेरे को आज उसको 8 लाख की बिलिंग करानी है, और जस्ट आई हैव 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स में उसका चाय पीनी है, और हम्म चाय पीते पीते उसके माइंड में 2 लाख का ऑर्डर है और आपके माइंड में 8 लाख का ऑर्डर है। नाउ हम्म। वो 20 मिनट्स के अंदर कैसे आप 2 का 8 बनाओगे, दैट इज योर, उसके लिए एक आपको उसकी चेयर पे आके बैठना पड़ेगा, व्हिच बिल्कुल। डज नॉट मीन कि आप जाके बैठ ही जाओगे, बट यू हैव टू थिंक फ्रॉम या हिज साइड कि वो या जैसे ही आप उसके 8 लाख की बात करोगे, वो क्या ऑब्जेक्शन रेज करेगा, और हम्म। उस ऑब्जेक्शन को पहले ही अपनी स्क्रिप्ट में ले लो। हम्म। स्क्रिप्ट हम्म। मतलब टॉकिंग स्क्रिप्ट। अब राइट। तो ये क्या है कि अब मैं ऐसा सोचता हूँ, जब मैं कुछ बोल रहा होता हूँ वीडियो में, तो मुझे लगता है जो आदमी मेरा वीडियो देख रहा है, बोलते बोलते नहीं सोचता, पहले सोच लेता हूँ। वो जैसे मैं बोलूंगा तो व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग टू हिज माइंड। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला इस हम्म। समय हम गैंगटॉक में हैं, तो हम्म। आदमी सोचेगा यार गैंगटॉक भाई पहुंचे कैसे, गैंगटॉक कहाँ पर है, जरूरी तो नहीं हर किसी को पता हो कि सिक्किम की कैपिटल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी जरूरी नहीं हर किसी ने आपका टाइटल देखा हो, किसी ने सीधा क्लिक हम्म। कर दिया और देखा भाई इस समय मैं गैंगटॉक में हूँ, तो बताना जरूरी है ना गैंगटॉक सिक्किम की कैपिटल है। फिर मैं हम्म। यहाँ आज देखो हम यहाँ ये करने आए हैं, बोले भाई करने तो आए हैं लेकिन यहाँ पहुंचे कैसे ये तो बताओ। सामने वाले के मन में सवाल हो बिल्कुल। सकता है ना, तो उसके लिए आपको हम्म। बताना जरूरी है ना कि मैं कल शाम को 5 बजे बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचा जो वेस्ट बंगाल में है, वहां से हम्म। मैंने टैक्सी लिया, तो आपको 40-50 सेकंड बोलना पड़ेगा टू कनेक्ट दी डॉट्स। बिल्कुल बिल्कुल अब ये सब बिल्कुल। चीज मुझे लगता है काफी यूट्यूबर्स ना जो ट्रैवल इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, ट्रैवल में, वो लोग हम्म। इग्नोर कर देते हैं, दे अज्यूम कि सामने वाले को मालूम है गैंगटॉक का है, तो इसकी वजह से मैं तो ये सोच के चलता हूँ कि नहीं पता। तो हम्म। अब फिर गलतियां देखो हम भी करते हैं, लेकिन बात यह है कि वी आर ट्राइंग टू लर्न। आज भी हम लोग सीख एब्सोल्युटली। ही रहे हैं अपने इससे, तो इसी रीजन की वजह से मैं ना लोगों से फीडबैक बहुत लेता हूँ कि 1 से 10 के स्केल में कहाँ रैंक करेंगे, तो ये चीजें ना पहले हमें नहीं पता होती थी, लेकिन जब हमने करना शुरू किया ना, फिर हमें लोगों जैसे मैंने लोगों से फीडबैक ली, तो किसी ने हम्म। मेरे को बोला कि 7 मार्क्स देंगे, तो मैंने बोला भाई 7 को 8 कैसे बनाएंगे, 9 कैसे बताएंगे, तो ऐसे लोगों ने हमें फीडबैक दी कि आप ये चीजें इंक्लूड करो। तो शुरू में तो लोगों ने हमें लाइक करना शुरू किया हमारे कंटेंट की वजह से, बिल्कुल। फिर धीरे धीरे होता है ना कि लोग प्रेजेंटर को भी जानने लगते हैं, उसका नेचर कैसा है, उसकी हैबिट्स क्या है, हम्म। क्योंकि प्रेजेंटर तो तब आएगा ना उसकी हैबिट्स और नेचर जब आप उसको देखोगे। बिल्कुल। हाउ कैन यू जज समबडी जस्ट बाय वाचिंग हिम फॉर 5 मिनट्स कि ये बंदा कैसा है। दो चार हम्म। एपिसोड तो देखने पड़ेंगे ना उसकी वो लेने के लिए। तो ये सेकंड चीज हो गई। अब मुझे लगता है कि मैं जैसा रियल लाइफ में हूँ वैसा ही बिहेव करता हूँ, कुछ अपने आप को अलग से बिहेव कराने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि आप किससे चीट करोगे मतलब। आज के जमाने में तो क्या है कि ऑडियंस बहुत ज्यादा स्मार्ट है, मतलब राइट। आप कुछ बोलने की कोशिश करोगे, तो एक दिन मैंने गलती से बोल दिया हम्म। एक लेडी को, मतलब सॉरी मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ फॉर अ मिनट। हाँ जी हाँ जी। एक लेडी मेरे को मिली वहां पर असम में, उनके घर में हमने खाना खाया, उन्होंने मुझे पोक ऑफर किया, तो मेरे को वो लैंग्वेज का थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, वो हिंदी समझ रही थी, शी हम्म। वाज एबल टू टॉक, लेकिन थोड़ा अटक अटक के, तो मैंने हम्म। बोला मैं नॉनवेज नहीं खाता, हम्म। तो मैंने वीडियो में बोला और एडिटिंग में हटाया नहीं बोला ही। तो हम्म। अब ऑडियंस को पता है, तो मैंने बोला, तो वो नहीं, लेडी ने मेरे को आंसर में बोला कि जैसा आपने बताया कि आप नॉनवेज नहीं खाते, नहीं तो हम आपको पोक खिलाते। हम्म। तो वो फिर कितने लोगों ने कमेंट किया कि भाई आपने उसको झूठ क्यों बोला लेडी को। तो अब सोचो ना, अब हालांकि हाँ हम जी। क्या बोले इस बात के लिए। तो इसका मतलब ऑडियंस ऑडियंस पकड़ लेगी अगर आप कुछ गलत बोल लोगे तो। हम्म। एक्चुअली पोक खाना नहीं चाहता था, हाँ तो जी मेरे को हाँ लगा जी। अब क्या उनको बुरा लगेगा, उनके सेंटिमेंट्स है, तो मैंने बोला मैं नॉनवेज खाता ही बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप हमें केवल वेजिटेरियन खिलाओ। हाँ वो जी। ऑडियंस ने पकड़ लिया मेरा क्वेश्चन को। दिस इज अ ग्रेट थिंग, मतलब ऑडियंसेस के बारे में यू हैव टू बी सो केयरफुल कि आप हर एक वीडियो में, आप हर एक लाइन में आप क्या चीज बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, बिकॉज ऑडियंसेस, नाउ दैट यू हैव सच अ ह्यूज सब्सक्राइबर बेस, देखो आप। सिर्फ इतना शुड कैरी सम वैल्यू, हाँ जी हाँ जी। वैल्यू फॉर द ऑडियंस। देखो हम्म। देखो वैल्यू नहीं है, देखो अब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आई डू नॉट नो कितना आपको मीनिंगफुल लगेगा, लेकिन मुझे मीनिंगफुल लगता है। जैसे हम कहीं पे एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं एक जगह के बारे में, देखो इस समय हम इस समय देखो गुजरात में आए हुए हैं, इतनी तेज मुझे गर्मी लग रही है, हम्म। इस समय गर्मी लग रही है, मेरे को पसीने आ रहे हैं, मैंने गलती होगी फुल स्लीव की शर्ट पहनकर आया, मेरे को हाफ स्लीव पहन के आना चाहिए था, वैसे तो टी शर्ट हम्म। पहन लेता तो भी सही था, मुझे लगता है टी शर्ट से भी बेटर रहता अगर मैं कुछ और कपड़े पहन लेता, मतलब आपने 2 मिनट लगा दिए उस गर्मी को डिस्क्राइब करने में।
तो ये चीजें हम्म ना बड़ी, मुझे लगता है बड़े मायने कैरी करती है। आज मीडिया में ना लोगों के पास ऑल्टरनेटिव बड़े सारे हैं। वो अगर आपका वीडियो देख रहे हैं तो वो मूव हम्म आउट कर देंगे अगर आपने उनको 10-20 सेकंड में बोर किया तो। बिल्कुल। तो वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वॉच मिनट्स बोलते हैं, कि आपका वीडियो को हम्म। कितना मिनट्स देखेगा, तो वो बड़ा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट राइट। है, विच लीड्स टू एंगेजमेंट। तो इसके लिए ये सब चीजों पे ना राइट। पहले मैं नहीं सोचता था, लेकिन अब हम्म। सोचता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोगों का समय ना खराब करूं। मतलब अगर कम शब्दों में बोलेंगे, दिस में साउंड वेरी फनी, कोई ऐसा बोलेगा कि यार समय का खराब कर रहे हो, लेकिन बात ये है कि समय खराब का मतलब डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट ना, मुद्दे की राइट। बात पे आओ ना। राइट। आप राइट। लोगों को जो हम्म। हीरो है, वो हीरो तो हम्म। या तो फूड है या वो प्लेस है। हम्म। हम तो केवल एक बिल्कुल। जरिया है बिल्कुल। उस जगह को ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करने के लिए। हाँ, ये है कि मुझे ना फूड हम्म। पसंद पड़ा है। तो ये रीज़न की वज़ह से लोग बोलते हैं, यार आप खाना दिखाओ ज़रूर, और कुछ दिखाओ ना दिखाओ। तो मतलब इनफैक्ट क्या बताऊँ, मेरे को काफ़ी लोग मेरे को ईमेल पे ये बोलते हैं कि यार आप ना फूड जैसे प्रेज़ेंट करते हो ना, शायद उसका रीज़न ये है कि घर में भी कुछ बना होता है ना, हम्म। तो हम्म। मेरा वाइफ मेरे को बोलती है, जितनी आप खाने की तारीफ़ करते हो ना, कुछ और भी इसके अलावा कर हम्म। दिया करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन मुझे कई बार वो नॉर्मल सा खाना बना होता है, लेकिन उससे मैं बोलता हूँ खीर बड़ी ज़बरदस्त बनाई हाँ है। जी। तो कितने टाइम बाद खीर बनाई? अरे यार, अभी 15 दिन पहले तो खीर खाई है और आप कह रहे हो 1 साल से खीर भी नहीं खाई। तो आंसर समझो कि हाउ मच आई लव फूड। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, एब्सोल्युटली। सर आप हाँ पंजाबी जी। हो? हाँ जी। सर दैट इज आई थिंक प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस, हाँ, जनरली बिकॉज मैंने देखा है कि आई थिंक। पंजाबीज़ आर फॉन्ड हाँ ऑफ जी। एक्सप्लोरिंग फूड। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब हमारे घर में तो दिन की शुरुआत यही डिस्कशन से होती है कि अब नाश्ते में क्या करना है और लंच हाँ, में क्या लेकिन एक करना मैं है। आपको बात बताऊँ, जैसे हम हाँ पंजाबी जी। है ना नॉर्थ इंडिया में, ऐसे बंगालीज़ हैं, हम्म। और गुजरातीज़ ऑल्सो, बंगाली थोड़े ओके। ज़्यादा, वो लोग भी खाने के बड़े ओके। शौकीन हैं। मतलब वहाँ तो इस लेवल पे शौकीन अच्छा। है कि ऑफिस में एक मीटिंग होने वाली है जिसमें दोपहर में लंच होगा, तो सुबह ही पूछ लेंगे कि मीटिंग के बाद जो लंच होने वाला है उसमें क्या क्या मिलेगा खाने को। मतलब दे विल लाइक, क्या बोले, मतलब एक्सट्रीम, मतलब वो तो एक कदम आगे है। हाँ जी। मतलब इसका मतलब ये है कि दे लव फूड, मतलब एक ओवरऑल ना ऐसा, बिल्कुल काफी पंजाबी बिल्कुल लोग को भी बिल्कुल। बहुत फूड पसंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए जी। बिल्कुल। सर नेक्स्ट आई also want to talk about your travel and food experiences. तो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से. So how do you decide on the places you want to हम्म, visit? And a lot of I believe मैंने notice किया है, the restaurants that you visit are very specific, they're local, and sometimes a lot of locals don't know about such places, right? तो कैसे हम्म। रिसर्च होती है आपकी इन जगहों पर बिफोर गोइंग? आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किन किन जगहों पर जाना है और रूट्स कैसे देखने हैं एंड ऑल दैट? सो व्हाट इज द प्लानिंग लाइक? देखो, सही सच बताऊं तो रिसर्च कम से कम 1 महीना पहले स्टार्ट हो जाती है। और हम्म। रिसर्च शुरुआत में तो मैं खुद ही किया करता था, लेकिन अब ओके। क्या है कि सब्सक्राइबर बेस बढ़ने के बाद ना, देयर आर पीपल हु आर हम्म। विलिंग टू एक्सटेंड देयर हैंड्स हम्म। टू हेल्प अस प्लान द टूर। बिल्कुल। अब जैसे मैंने बोला कि मुझे स्पीति जाना है, तो कैन समबडी हेल्प मी? तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे ओके। को 20 या 25 रिवर्ट आएंगे, लेकिन यू विल बी सरप्राइज कि मेरे को 200 टू 300 ईमेल्स आ गए। वाओ। अब 300 वाओ। ईमेल्स आ गई तो मेरे को 15 दिन तो लग गए उनको सॉर्ट आउट करने में और जवाब देने में। फिर किसी को मैंने लिखा हम्म। कि शुरू में आई वाज थिंकिंग अगर 20-25 आएंगे तो उसमें से आई विल गेट इनटू अ वीडियो कॉल विद सम हम्म। पीपल। लेकिन ओके। इतनी ईमेल्स आ गई और लोगों ने पूरी पूरी आइटनरी बना के हमारे को दे दी। वाओ। तो फिर वहां से बड़ी हिंट मिली, फिर काफी लोग से मैंने वीडियो कॉल करके समझा कि क्या करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कितनी भी रिसर्च कर लो, लेकिन जब मैं डेस्टिनेशन में जाता हूँ और मैं रिसर्च पेपर के साथ उसको जोड़ूं, तो जो हम्म। मैं करता हूँ और जो रिसर्च में होता है उसमें 50% से ज्यादा का डिफरेंस होता है। वाओ। उसका रीजन ये है कि डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद, फॉर एग्जांपल स्पीति टूर हमारा शिमला से स्टार्ट हो रहा था, तो जो भी मैं लोकल टूरिस्ट वॉट मैं बहुत लोग से इंटरेक्ट करता रहता हूँ। जैसे अब कैमरामैन खाना खा रहा है और मैं उस टाइम फ्री हूँ, तो उस समय बजाय मैं फोन पे व्हाट्सएप देखूं या फिर फेसबुक देखूं, उस दौरान मैं कोई भी लोकल, चाहे कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई टेम्पो ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, लोग खड़े होते हैं ना नजदीक में, तो मैं उसके पास से बात करने चला बिल्कुल। जाऊंगा। कोई लोकल, मान लो कोई भी पर्सन है लोकल, तो बात करके पूछूंगा भाई आप कहाँ रहते हो, हम्म। तो उसने बताया। फिर पूछा अच्छा तो अभी 12 बजे हैं, तो नाश्ते में क्या खाते हो आप, आज क्या खा कर आए हो? तो बंदा बोलेगा यार ये मतलब वो बता देते हैं लोग। मैं बता दूंगा मैं क्यों आपसे हम्म। पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके लोकल फूड के बारे में समझना चाहता हूँ। तो ऐसा करके हम्म। उनसे हिंट मिलती रहती है हमें। और फिर यहाँ से और 10 किलोमीटर, हम्म। 15 किलोमीटर में घूमने की जगह कौन सी है, तो ऐसा करके मैं सेम हम्म। क्वेश्चन इतने लोगों से पूछ लेता हूँ कि कभी कभी हम्म। मेरे साथ जो सफर लोग कर रहे होते हैं, कैमरा पर्सन या ड्राइवर, वो लोग भी पक जाते हैं। हम्म। पक जाते हैं मतलब मुझे बोलते नहीं है कि हम पक गए हैं सर आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके फेस हम्म। एक्सप्रेशन से मुझे लगता है कि सर तो बड़ा अजीब किस्म का हम्म। इंसान है ये।
लेकिन मेरा इंटेंशन ये होती है कि मतलब आई शुड नॉट हम्म मिस आउट ऑन समथिंग दैट वाज इंपॉर्टेंट ऑन दिस रूट, और हमें पता ही नहीं था। मतलब ऐसा हो जाता है ना, तो बिल्कुल। वो तभी होता है हम्म जब आप डीप डाइविंग क्वेश्चन बार बार पूछो, काफी लोगों से पूछो। जरूरी तो नहीं ना कि हर आदमी जिससे पूछा है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही है, बट थोड़ी हिंट मिल जाती है हम्म आपको। हम्म हम्म। तो मतलब आप जब भी किसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, देर इज सो मच, मतलब वीडियो में तो हम जो देखते हैं दैट इज सच अ स्मॉल पार्ट ऑफ जो भी आप उस वीडियो से पहले कर रहे हैं, एंड सो मच रिसर्च दैट गोज इनटू इट, एंड सो मच एफर्ट दैट गोज इनटू फिगरिंग आउट कि आपको कहाँ जाना है और वीडियो में क्या इंक्लूड करना सही है। कह रहे हो। और मैं जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उत्तराखंड जाना था ना मुझे, चार धाम यात्रा का वीडियो बनाने। मैं एक ओके। महीने के लिए गया था 2019 में। हम्म तो मैं उससे पहले 3 बार तो मैं देहरादून चला गया था। मैं वाह। ड्राइवर से खुद मिलना चाहता था, उसका मिलकर इंटरव्यू करना चाहता था जो हमारे साथ जर्नी करेगा। क्योंकि एक महीने जो हमारे साथ रहेगा, तो मैं चाहता था कि वो और हम सिंक में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल। ड्राइवर ही हमारा जर्नी को ड्राइव करता है ना, क्योंकि वही है ना लोकल पर्सन। उसको कितनी नॉलेज है, एग्जैक्टली। फिर क्वेश्चंस। और दूसरा, जैसे आप जर्नी कर रहे होते हो, तो ये भी तो जरूरी है ना कि आपको अगर फूड एक्सपीरियंस करना है इस जर्नी में, और आपके साथ जो गाड़ी में ड्राइवर चल रहा है उसको खाना का शौकीन ही नहीं है वो, तो हमें तो ड्राइवर से पहले पूछते हैं भाई आप खाने के कितने शौकीन हो। फॉर एग्जांपल, हमें हम्म अच्छा बंदा वो लगता है जो बोले कि सर शौकीन तो इस लेवल पे हैं कि हमें 12 बजे भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो बोले भैया तू परफेक्ट आदमी है हमारे लिए। अब ये बता कि खाने में, कहता है सर देखो जब मैं जाता हूँ इस जगह, तो मेरे को पता है यहाँ से हम्म 8 किलोमीटर बाद राजमा चावल मिलेंगे, और वहां के राजमा इतने खास हैं कि जो हम्म राजमा, तो हमें समझ आ जाता है कि इसका मतलब ये बंदा शौकीन है। अब शौकीन आदमी क्या है, ही कैन हंट फॉर अस। तो एग्जैक्टली। वो चीज ना हर किसी में वो कला नहीं होती। कला मतलब वो इंटरेस्ट नहीं होता। बिल्कुल तो बस बिल्कुल ऐसा बिल्कुल करके बिल्कुल। ड्राइवर से बात करना, मिलना। फिर वहां पे मैं हम्म उत्तराखंड जाते समय वो गढ़वाल मंडल के ऑफिस तक गया। वहां से मैंने लिंक हम्म। निकाला, किसी ने बोला मसूरी में एक है पर्सन, वो आपको गाइड करेगा। तो फिर वो पंकज भाई करके था, उससे बात करी। मतलब कितना और पंकज भाई से कितने कांटेक्ट लिए। फिर कल्चर प्रोग्राम शूट हम्म करना था हमने, उसके लिए 1 महीना पहले उनको बोलना शुरू किया। मतलब ना जाने क्या क्या हम्म। किया। मतलब सिर्फ मतलब ट्रैवल के लिए एक वीडियो बनाने के लिए, बहुत लाइक फॉर अ एफर्ट, बहुत वन एफर्ट है। 15-20 मिनट वीडियो इतना एफर्ट है, एंड देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ नॉट नॉन फन, मतलब सब कुछ करने में इतना मजा भी नहीं है, मतलब क्योंकि वीडियो देख के लगता है कि आप घूम रहे हो एंड यू आर ईटिंग सो मच डिफरेंट हम्म फूड, बट देयर इज सो मच प्लानिंग एंड देयर इज सो मच एफर्ट हम्म। दैट गोज बिहाइंड इट। दिखता नहीं है ना। और हाँ हम्म। जी, दिखता नहीं है। एंड सर, नाउ यू हैव लिव्ड, I mean, I would say lived because you spend a lot of time in these cities हम्म and these places, हम्म and आप ऐसा नहीं करते कि आप एक दिन गए और वहां से निकल गए, you spend time over there, you try लॉन्ग to लॉन्ग होता है, हाँ। understand, long होता है आप, you try to understand their culture, you speak to so many people, and now that you've traveled so much, आपको लगता है आप दिल्ली के अलावा आप कहीं और सेटल होना चाहेंगे, कहीं पहाड़ों पर या बीच के पास या कहीं और? यार ये क्वेश्चन तो आज तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं है। कमेंट पे तो पूछा है, लेकिन ऐसा किसी ने कॉल पे नहीं पूछा। तो बड़ा डीप डाइविंग आपने क्वेश्चन पूछा है। बट सच बताऊं तो दिल्ली में ना जो अभी एनवायरनमेंट है ना, हम्म स्पेशली मैं पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हम्म। कर रहा हूँ, वो ना हम जब बचपन में देखते थे, या आज से 30 ईयर्स पहले और आज में बहुत फर्क आ गया। और ये बिल्कुल सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, हर बड़ी सिटी में ऐसा हो गया। बिल्कुल। तो वो चीज है जो मेरे को पर्सनली बहुत बॉदर करती है। और मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे अब आज का दिन निकल गया, तो कल वो आज का दिन दोबारा नहीं आएगा, है ना। अब हम्म। 27 जुलाई निकल गया, तो 28 जुलाई आएगा, फिर 29th आएगा, बट वो डे डे गॉन इज गॉन। हम्म लेकिन अब वो जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, द फूड वी आर ईटिंग, हम्म। तो मूवमेंट निकल रही है। तो मुझे लगता है कि पता नहीं अब फ्यूचर में होगा नहीं होगा, बट यस, समहाउ मैं पॉल्यूशन से तो मैं दूर जाना चाहता हूँ। हम्म। मैं चाहता हूँ कि जो क्वालिटी ऑफ एयर जहाँ हम ब्रीथ करें, वो जगह अनपॉल्यूटेड हो, तो अच्छा लगेगा। बट अभी क्या, हम लोग अपने काम से इतने बंधे हुए हैं ना, तो हम्म। जा नहीं सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल बाकी देखते बिल्कुल। हैं अभी आगे चलकर, काफी बार नहीं पता होता, लेकिन चीजें शेप अप ऐसे कर लेती हैं कि एनवायरनमेंट आपका बदल जाता है। एब्सोल्युटली सर, एक चीज जो मैं हमेशा सोचता हूँ, whenever I watch your vlogs, you sometimes try a lot of different food. You also skip meals sometimes to cover for the heavy meals that you have to try, right? हम्म। So how do you make sure that you are keeping healthy and keeping fit, and
Because I was on your Twitter and I saw कि आप you practice yoga also, you practice breathing exercises. आई तो डू दैट हाँ जी, रेगुलरली। हाँ is there like a behind the scenes exercising regime also जो आप follow करते हैं? हाँ, मैं आपको बताऊं, आपने सही बात पूछी। पिछले कुछ महीनों से या हम्म पिछले कुछ सालों से बोलूँगा, 3-4 3 साल, ढाई साल हो गया, हम्म जब से मैं कुछ भी मिस कर दूँ लेकिन एक्सरसाइज़ मिस नहीं करता। मतलब हम्म सुबह बारिश हो रही होती है तो भी मैं बाहर नहीं जाऊँगा, लेकिन अपने टेरेस पे जाकर थोड़ा-सा एरिया देखकर जहाँ पर एकदम बारिश ना हो, थोड़ी एक्सरसाइज़ कर लूँगा। और हम्म डीप ब्रीथिंग कम व्हाट मे, हम्म मेरे को 15 मिनट की डीप ब्रीथिंग ब्रीथिंग मॉर्निंग में करनी ही करनी है। हम्म मतलब उसके बिना तो सर्वाइवल ही नहीं है, ऐसी वाली बात है। हाँ, मतलब कुछ भी मिस कर दूँगा क्योंकि सबको ही पता है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। बिल्कुल। तो अगर मुझे कुछ वेल्थ चाहिए तो पहले तो हेल्थ बनानी पड़ेगी। That is बाकी true. आपने बोला ना जैसे कि मैं फूड स्किप कर देता हूँ, एक्चुअली हम्म में क्या है, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, हम्म लेकिन रियलिटी में वो स्किप नहीं होता। मैं उस टाइम ना कुछ हम्म फ़र्ज़ करिए मैंने लंच तो किया, हम्म। लेकिन वो वीडियो में शूट नहीं किया। अच्छा। अब जैसे ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग समझ लीजिए कि हैदराबाद में ट्रैवल कर रहे हैं और हम हम्म किसी ऐसी जगह से निकल रहे थे जहाँ पर हमको अम, लंच में अंडा भुर्जी खानी पड़ी। हम्म। तो अब उसको शूट करने का मतलब है कि हैदराबाद में अंडा भुर्जी का क्या काम है? यू नो, बिरयानी हम्म। होती है, कितना कुछ होता है वहाँ पर। बिल्कुल साउथ इंडियन बिल्कुल। फूड होता है। तो उस समय हम्म हमने खाया और चले गए आगे। लेकिन लंच हम्म स्किप करने का मतलब हो गया, एक तरफ तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दूसरी तरफ लंच हम्म। को स्किप करके अपने सिस्टम को खराब कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो मेरा तो बड़ी हैबिट है कि वीडियो में दिखे ना दिखे, लेकिन हम्म। 1 और 2 बजे के बीच में हमको लंच करना ही है। मतलब एक गॉट तरह इट सर। समझो ना कि हम्म। फिटनेस का वो भी तो पार्ट है ना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे एग्जैक्टली। सोना। अगर कभी तो आप रात को 10 बजे सोते हो, कभी 2 बजे सोते हो और सुबह एक्सरसाइज करने के लिए बड़े वो हुए पड़े हो, तो वो क्या फ़ायदा उस बात का? ऑल्सो। इट्स अ फिटनेस हाँ। इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स ना। Absolutely, absolutely. And also because traveling and food vlogging, like for a profession तो अलग बात है, but it also takes a lot of stamina, right? जब आप travel कर रहे हैं, आप walk कर रहे हैं, you go to places like Spiti जहाँ पर oxygen concentration ही कम यस है। सर, यस आई नो बोथ। हाँ, हम्म। हाँ, ये थोड़ा एक फनी इंसिडेंट बता देता हूँ। हाँ जी हाँ जी। अभी ऑक्सीजन की आपने बात करी, तो हम अभी हाँ स्पीति जी। गए ना, तो वहाँ पर अ, मेरे को थोड़ा ब्रीदिंग इशू हुआ, काज़ा में। ओह, पहले okay. हमारे कैमरा पर्सन को हुआ तो उसका नाक में से खून निकला, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया। तो फिर मुझे हम्म लगा कि शायद मैं भी दिखाई देता हूँ कि मुझे भी कल रात को ऐसा लग रहा था, मतलब एक हम्म फीलिंग आई। तो हम्म सेफ साइड में, क्योंकि अभी हमें रात को रुकना था, लांगजा लांगजा इससे भी ज्यादा हाइट पे है। तो मेरे को लगा सेफ साइड पे दिखा देते हैं। तो डॉक्टर ने जैसे ही मेरे को ऑक्सीमीटर लगाया और मैंने देखा कि मेरी ऑक्सीजन आई 88। ओह तो मैंने सोचा 92 में तो एडमिशन हो जाती है हॉस्पिटल में। हम्म तो 88 इज लाइक, ये तो बेहोश होने वाला हाल है। तो मैं डॉक्टर को कुर्सी से मैं खड़ा हो गया, मैंने बोला डॉक्टर मेरे को तो एडमिट करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। कह रहे कि नहीं नहीं, ये सिटीज में होता है 92 95, यहाँ पर तो 85 के ऊपर सब ठीक है। तो मेरे को सडनली लगने लगा कि मेरे को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, जबकि ऐसा हम्म। कुछ था नहीं। लेकिन जस्ट बिकॉज वो ऑक्सीमीटर ने बोला कि आपका 88 है, तो हाँ मैं घबरा गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दिस हैपेंस, मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना मेंटली इफेक्ट कर जाती हैं। हाँ, ये हुआ था मेरे साथ। हाँ जी। करेक्ट। सर, so my last question without taking a lot of your time. My last question to you is what is next for Visa to Explore and Harish Bali? Going forward, क्या plans हैं आपके? Will you be doing more of vlogging या फिर आप travel से related कुछ और try करने वाले हैं या international vlogging के क्या plans हैं? So what next in the next 1 year or 2 years? देखो, एज फार एज यूट्यूब इज कंसर्न, तो आई विल कैरी ऑन डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, हम्म एंड विद इन दिस थिंग दैट आई एम डूइंग, आई वुड लाइक टू ट्रैवल टू स्टेट्स जहां पर मैं एक बार भी नहीं गया। okay. फॉर एग्जाम्पल बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हम्म। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ऐसे और भी 2-3 स्टेट्स हैं। Right. तो उससे क्या है, खुद के एक्सपीरियंसेस एनहांस होते हैं, ऑडियंस को इंडिया एज अ कंट्री जानने का मौका मिलता है, बिल्कुल। नॉट अ पर्टिकुलर रीजन। दैट इज वन। सेकेंड चीज है, मैं चाह रहा हूँ कि अब थोड़ा कोविड का एनवायरनमेंट ठीक हो जाए, तो मैं अगर एक साल में 7 से 8 टूर करता हूँ, तो उसमें से कुछ पोर्शन मैं इंटरनेशनल ट्रैवल के साथ भी जोड़ूं। Okay. फॉर एग्जाम्पल 8 में से 6 इंडिया के करे, 2 बाहर के करे। और शुरू में जो हम्म। डेस्टिनेशंस मेरे माइंड में है वो फार ऑफ प्लेसेस नहीं है। मे बी आई हम्म स्टार्ट ऑफ विद नेबरिंग कंट्रीज। हम्म वैसा करके धीरे धीरे फिर वो आगे करेंगे। ये तो बात होगी यूट्यूब की।
और दूसरी बात है, काफ़ी लोग हमारे को अप्रोच करते हैं आइटिनरीज़ के लिए, ओके। कि वो हमारे को आप आइटिनरीज़ दे दो किसी हुँ, जगह की, क्योंकि आप वहाँ गए हुए हो ना, तो मेरे लिए बड़ा हुँ, हुँ, डिफ़िकल्ट हुँ, हो जाता है उनको आइटिनरी बना के देना। हुँ, क्योंकि हुँ, उनकी हुँ। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि केरला हमको सेंट्रल घूमना है, त्रिवेंद्रम घूमना है, एंड दे एक्सपेक्ट कि आई राइट, नो एवरीथिंग। तो ठीक है, हमने राइट, ट्रैवल राइट, किया, राइट। लेकिन हम इतने भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है ना कि आपको आइटिनरी फट बना दें। तो मतलब इतना याद थोड़ी हुँ, रहता है इतना डिटेल में। एंड हाँ इफ जी, हाँ यू जी। रिप्लाई बैक टू देम, तो एनीबॉडी विल फील बैड कि यार बताओ, व्हाई इज दिस गाय नॉट गिविंग अस आइटिनरी। हुँ, तो फिर हुँ, मैंने हुँ, सोचा कि काम करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं जिसमें हम पूरे इंडिया के आइटिनरीज हुँ। डाल देंगे। दैट विल बी रेडी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन। हेलो। हेलो? या दैट हाँ विल जी, बी हाँ जी, रेडी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, हाँ जी। कि हम एक वेबसाइट बना दें जिसमें आइटिनरीज पोस्ट करें। राइट, तो राइट, वो राइट, अभी हम राइट। काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने 60 टू 70 ओके, आइटिनरीज बना ली हैं, और वो हम वीजा टू एक्सप्लोर अम्ब्रेला में नहीं कर रहे। वो उसका जो डोमेन अच्छा, है सेपरेट है, दैट इज iwanttoexplore.com। ओके, वैसे तो ओके, यूआरएल ओके। लाइव है, लेकिन ओह! अभी हमने अपने ऑडियंस को ये बताया नहीं है इसके बारे में कि ये लाइव है, क्योंकि हुँ, हम चाह हुँ, रहे हैं कि हुँ, पहले अपना होमवर्क अच्छे से कर लें, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। कोई आए वेबसाइट पे तो उसका एक्सपीरियंस भी तो अच्छा होना चाहिए ना। थोड़ा बिल्कुल, फिनिशिंग टच बिल्कुल, देना, बिल्कुल। वो सब अभी हम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है हुँ, कि एक 30 डेज टू 45 डेज में हम उसके बारे में ऑडियंस को कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू तो बता ही देंगे, जिससे कि, और उसके बाद फिर वी विल कीप ऑन डेवलपिंग दैट कंटेंट। हुँ, हुँ, हुँ। या गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ग्रेट सर। आई थिंक आई एम रियली रियली ऑनर्ड ओह, कि सो आपने नाइस। आज आज टाइम निकाला। आई वुड इट वुड बी ग्रेट अगर आप एक बार इफ यू कैन बी ऑन वीडियो, अगर आप आ सकते हैं तो आई जस्ट टेक लाइक अ क्विक स्क्रीनशॉट। एक सेकंड ना, वीडियो कहाँ पर है? हाँ, वीडियो तो ऑन है। अच्छा, ऑफ था। ओके, आई डिडंट रियलाइज कि वीडियो ऑफ था। हाँ जी। सो सर, फर्स्टली थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। आई वुड लव टू सॉर्ट ऑफ लुक एट व्हाट्स कमिंग अप, आपकी वेबसाइट एंड ऑल दैट, एंड जस्ट अ क्विक बैकग्राउंड ऑन माई सेल्फ। सो आई कट ऑफ द रिकॉर्डिंग फ्रॉम हियर। तो बेसिकली आई वर्क विद द आदित्य बिरला ग्रुप, एंड I did my undergrad here in Delhi only. So my family is actually मतलब typical Punjabi family, and हम लोग राजेंद्र नगर में रहते थे पहले, then came to Janakpuri, and अभी मतलब I work with Aditya Birla Group in Bombay, and now I'm posted in Bangalore, but अभी तो Delhi में ही रह रहे हैं because of the lockdown and everything. So I started doing this. I've done about 55 episodes, and Microsoft के साथ we recently partnered up, and also a couple of things that I do on and off is I work with a lot of entrepreneurs and founders. So कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ कलीग्स हैं जिनके साथ काम वगैरह करते रहते हैं, बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री। एंड सेकेंडली, सो बिफोर दिस आई वाज एक्चुअली एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ। तो मैंने 3.5 साल आई हैव डन माई ओन स्टार्टअप। जैसे मैंने बताया कि दुबई में आई हैड माई ऑफिस एंड डिड इट माई सेल्फ, एंड पूरा मतलब end to end started it myself, or and had a very similar sort of an experience where we started off the Rajouri Garden में ही एक बहुत सस्ता सा कोवर्किंग स्पेस है जो आपका शिवाजी कॉलेज है ना, उसके साइड में जो वो पूरी सोसाइटी है वहां पर। तो वहां पर एक बहुत सस्ता सा कोवर्किंग स्पेस बनाया हुआ है किसी ने। तो वहां पर बैठ के हम लोग काम करते थे, एंड देन वी स्लोली स्टार्टेड बिल्डिंग इट अप। एंड आई मीन, तभी मैं आपको बोल रहा था कि मतलब हमारी एज में तो इट इज स्टिल, मतलब हम ही बोलते थे घर वाले कि मॉम डैड की कितना प्रेशर है, मतलब कि क्यों कर रहे हो ये, एंड व्हाई यू डूइंग दिस, व्हाई यू नॉट टेकिंग अप अ जॉब, बट एंड लाइक हैट्स ऑफ टू यू कि आपने लाइक यू स्टार्टेड डूइंग दिस, एंड इट्स अ ह्यूज रिस्क, लाइक आई टोटली अंडरस्टैंड, एंड आई 100% अग्री कि जब तक वो आपका, मतलब वो बोलते हैं ना, अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, एंड तो वो वाला, लाइक यू नीड दैट मच फोकस टू सॉर्ट बिना ऑफ, उसके नहीं होता। बिना उसके नहीं होगा, एब्सोल्युटली हम्म, सर। सो आई थिंक हम्म, focus is like the biggest thing that any हम्म, entrepreneur can have. Baki, हम्म। आपके like any sort of, for closing out, any advices that you would like to give to the new entrepreneurs, the young entrepreneurs, and also for a lot of people, because I believe बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने early 40s में, अपने early 50s में, जो कि कुछ मतलब उनका कुछ ऐसा पैशन है। आई नो लॉट ऑफ सच पीपल जिनका कुछ फोटोग्राफी में पैशन है, या फिर किसी स्पोर्ट्स में पैशन है, बट दे डोंट डू इट बिकॉज ऑफ द फियर कि पता नहीं क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी। सो व्हाट्स योर एडवाइस, अगर कुछ आप कहना चाहते हैं उन लोग के लिए? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका कोई पैशन है, तो उसके लिए सिंसियर एफर्ट तो करना चाहिए।
नहीं तो क्योंकि कभी ऐसा टाइम आएगा हम्म, कि लगेगा कि टाइम निकल गया, मतलब आई शुड हैव डन इट। हम्म, तो दैट इज वन थिंग। सेकंड चीज है कि यूथ ओरिएंटेड डायलॉग है। अब आज की तारीख में ना, यूथ से मेरा मतलब है स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स। काफी लोग ना करना तो चाहते हैं, लेकिन वो लोग समय नहीं देना चाहते हम्म, किसी भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं किसी को, कोई मुझे सवाल सीधा पूछता है कि आप जो सैलरी में अर्न करते थे, उस लेवल तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा। तो अभी कैसे, कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने भाई यूट्यूब शुरू किया तो हम्म, सिंस यू आर मीटिंग मी, आस्क मी थिंग्स अबाउट हाउ टू वर्क ऑन कंटेंट। हम्म, लेकिन हम्म, पीपल आर आस्किंग मी क्वेश्चन कि आप सब्सक्राइबर 1 मिलियन हम कैसे बना लें। हम्म, तो रियलिटी ये है कि हमने अपने चैनल में आज तक किसी को सब्सक्राइब करने को बोला ही नहीं। हम्म। मेरे 300 वीडियो में मैंने एक वीडियो में भी किसी को नहीं बोला कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो या शेयर करो। हाँ, आई तो नो उस एक्चुअली। अब लेकिन बात ये है कि लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप ये हमें सब्सक्राइबर कैसे बनाएं। तो मैंने बोला और कोई मीनिंगलेस बात है ना। हाँ, ये है कि अगर आप मुझसे पूछो कि कंटेंट पे काम कैसे करें या फिर हमारी वीडियो में एंगे, मतलब जस्ट इस समय क्योंकि स्पेसिफिक केस सामने नहीं है, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि कंटेंट इज किंग। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे, और आज की तारीख में तो क्या है, इतने मीन्स ऑफ मेकिंग एन ऑल्टरनेट करियर है। मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देयर इज अ टैक्सी एजेंसी सर्विस बेस्ड आउट ऑफ कोची। ओके। तो उसका ओनर से मेरी बात हुई पीछे, दिस गाय केम टू दिल्ली, और हमारी इंसिडेंटली मुलाकात एक जगह हो गई। ओके। तो उनको मैंने बोला कि 2 साल से तो भाई काम चल नहीं रहा, आपका काम कैसे चल रहा है, हाउ आर यू मैनेजिंग योर कॉस्ट। तो उसने बोला कि मेरे को ना फोटोग्राफी का शौक बचपन से था। ओके। तो अब क्या है, मेरे पास कुछ पुरानी फोटो अच्छी खींची हुई थी, अब मैं उनको अपलोड करता हूँ ऑन दी वेबसाइट एंड आई सेल देम। वाओ। दिस गाय हैज नथिंग टू डू विद प्रोफेशनली फोटोग्राफी, लेकिन ही इज कैपिटलाइजिंग ऑन हिज स्किल्स। वाओ। टैक्सी का काम कम हो गया, लेकिन अब वो महीने में 10, 20, 25 हजार रुपए की फोटो बेच देता है। कहीं किसी देखा, किसी जगह एक रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा था, उसने फोटो कभी खींची थी 8 साल पहले, लेकिन वो खींची थी सबसे बढ़िया फोटो। तो शौक था ना, तो बहुत बार क्या होता है, आपका कुछ इंटरेस्ट होता है, वो समय के साथ ना डाई डाउन हो जाता है। तो वो बना के रखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि आपको समय मिलेगा।